वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कच्छ भुज के। मैं फ़िलहाल कच्छ भुज के अंदर हूं और कच्छ भुज के लोकल एरिए कैसे हैं, जो विलेज हैं कैसे हैं, उन पर बात करने वाले हैं हम। और ख़ासकर विलेज कैसे हैं और जो पूरा कच्छ भुज काफ़ी ज़्यादा यहाँ की जो कल्चर है काफ़ी ज़्यादा दूसरे बाकी इंडिया के कल्चर से अलग ही देखने को मिलता है। ऐसे भी हमारा जो इंडिया है और इस जिसे भातीगढ़ कल्चर कहा जाता है, यानी मिला जुला कल्चर, हर तरह के बहुत सारे लोग, बहुत सारी सोच, बहुत सारे कल्चर। तो इसी एक चीज़ का परिचय फिर से इस वीडियो में इसी चीज़ का मैं परिचय देने की कोशिश करूँगा कि बहुत तरह तरह के लोग, तरह तरह के ख़्याल, तरह तरह की ज़बान। और फ़िलहाल मैं उसके अगली वीडियो में मैं यहाँ का जो लोकल कल्चरल पहनावा वगैरह कैसा है और रहने सहने का ढंग वगैरह पर, जिस पर सांस्कृतिक जो पूरी रहन सहन वगैरह, बातचीत का अंदाज़, रहन सहन वगैरह, जिस पे दिखाऊँगा। इस वीडियो में मैं चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं ये चाह रहा था कि जो यहाँ पे मैं, क्योंकि एक्चुअली जब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ पूरे जो यहाँ पे जो मैदान हैं आपको नज़र आएंगे। ये इस तरह जो बबुल आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह के पूरी जंगल, ये जंगल जो पूरा है ये पूरा बबुल से भरा हुआ है। कुछ गिने चुने दरख्त मिल जाएंगे आपको, नीम के दरख्त मिल जाएंगे और छोटे छोटे मदार जिस तरह से हो गया, और ऐसे थोड़े बहुत दरख्त जो लोगों ने उगाया है वही होता है। बाकी पूरी जो कच्छ भुज की जो भुज से अगर आप सरहद की ओर आएंगे, पाकिस्तान का जो सरहद इस साइड आते हैं, तो पूरा का पूरा आपको सिर्फ़ और सिर्फ बबुल ही बबुल देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा बबुल, कांटेदार बबुल, जिसे जंगली बबुल कहते हैं। एक्चुअली बबुल की बात इसलिए मैं कर रहा था कि इसकी जो तारीख़ है, ये कहा जाता है, यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि जब ये करीब जब ये 1960-65 की बात है, यहाँ की जो सरज़मीन है उसके ऊपर कुछ रहता नहीं था, कुछ उगता नहीं था, क्योंकि ये नमकीन, फ़िलहाल ऐसी मीठी ज़मीन है मगर नमकीन का असर है कि बंजर ज़मीन थी। तो जिस बिना पे कुछ, यानी वो फर्टिलाइज़ ज़मीन नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। बट ये जो ज़मीन है बबुल के लिए अनुकूल है, यानी बबुल उग सकता है, उसको ये ज़मीन भा जाती है, फिर वहाँ पे उग जाता है, ऐसा कुछ होगा। तो वहाँ पे इस बबुल के बीज अमेरिका से लाई गई है, साउथ अमेरिका से लाई गई, और जहाज़ के थ्रू इसको फेंका गया। यहाँ के जो डिज़र्ट है कच्छ का, वहाँ फेंका गया था, और जहाँ थोड़े एरिए फेंके गए थे कुछ एरिए में। तो फ़िलहाल ये इस कदर फैला हुआ है, इस कदर है कि करीब कहा यहाँ के लोकल लोग करीब 10 साल से इसे काट रहे हैं। उनका रोज़ी रोटी का जो सोर्स है, एक तरीके से किस हद तक 20 से 25% उनका रोज़ी रोटी का सोर्स पूरा कर रहा है। वो किस तरह से पूरा कर रहा है, उसकी लकड़ी काटी जाती है, उसका कोयला बनता है, और फिर अब तो ये इनकी लकड़ियाँ काट कर इसे दूसरी कोई कंपनियाँ भी लेके जाती हैं। उनका जिस तरह से कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कोयले की जगह पे ये शायद इसकी लकड़ियाँ इस्तेमाल करके जलाते होंगे, या फिर जो एनर्जी पैदा करते होंगे। तो उसका ये है, करीब 10 साल से कुछ लोगों को, करीब 20 से 25% यहाँ के लोग हैं जिनको रोज़गार ये बबुल दे रहा है। बबुल के थ्रू उनको रोज़गार यानी इनकम सोर्स बना हुआ है, और फिर भी ख़त्म नहीं होता। इस कदर मतलब इसकी इतनी ज़्यादा इसकी मतलब क्या पैदावार है, बहुत ज़्यादा पैदावार है, जल्दी ख़त्म नहीं होता। फिर कहा जाता है कि जहाँ पे ये उगता है उसके नीचे घास नहीं उगती है, ये लोकल लोग कहते हैं, यहाँ के लोकल लोग का मानना है। और ये बहुत बड़ी मकदार में, अब तो पूरी ज़मीन में आपको सिर्फ़ और सिर्फ बबुल ही मिलेगा। और शायद यहाँ की जो माहौल है उसके लिए, यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है, उसके लिए अनुकूल है, और इसलिए ज़्यादा इसकी पैदावार बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे होती है। और इसकी लकड़ियाँ जलाने में, और लोकल लोग इसको अपने घर मकान बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये फोकट है, क्योंकि कुदरत की बनाई हुई चीज़ कोई फोकट नहीं होती। अगरचे हमें भले फोकट लगे, मगर कहीं ना कहीं इंसान उसका इस्तेमाल भी करता है, और वो कुछ ना कुछ फ़ायदे ही के लिए रहती है। जितनी भी चीज़ हमें ज़मीन पर नज़र आती हैं, कोई भी चीज़ फोकट या फालतू नहीं होती है। तो ये देखिए पूरा बबुल ही है, ये पूरा बबुल ही है। ये ऐसे बबुल, इसकी ये इसका फूल, इसमें में से ये फल्ली निकलती है, जो फल्ली बहुत मीठी रहती है, जिसे जानवर बहुत शौक़ से खाते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी मीठी लगने की वजह से खाते हैं शौकिया तौर पर। तो ये पूरा बबुल है। इस तरह से आपको जहाँ तक यहाँ पे जितना नज़र आएगा, पूरा का पूरा बबुल नज़र आएगा। तो ये कच्छ की ख़ासियत है, ये इस सरज़मीन की ख़ासियत है कि यहाँ बबुल से भरी हुई है। और यहाँ की जो खेती वगैरह भी, यहाँ की खेती भी डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ बारिश वगैरह, बरसात वगैरह बहुत कम होती है। और
साल में 2-3 साल यहाँ पे बारिश नहीं होती। जब बारिश नहीं होती तो जाहिर सी बात है सिंचाई की रिसोर्स मौजूद नहीं रहते हैं, क्योंकि ज़मीन इतनी नीचे पानी है कि हर कोई निकाल नहीं सकता है, उसका खर्च करके इतना उसका इंतज़ाम नहीं कर पाता है। सूखी खेती होती है एक तरीके से, जिसे हम सूखी खेती बरसात की खेती, जो बारिश के महीने में जो खेती होती है उसे सूखी खेती कहते हैं, क्योंकि और उसके अलावा कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, नहर नहीं है। नर्मदा यहाँ तो कुछ एरिया हो सकता है आती हो, बाकी यहाँ पे नर्मदा नहीं आती, यहाँ तक नहीं करती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड पड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है, क्योंकि भूज से मैं करीब 90 किलोमीटर के गाँव में हूँ। ये जामकुरिया के नाम से गाँव जाना जाता है। तो ये पूरी इस गाँव की रियलिटी है। ऐसे बबुल पर बात किया मैंने, और फिर यहाँ पे अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि यहाँ के जो लोकल जो कल्चर है उस पर बनाने की कोशिश करूँ कि यहाँ की जो इनकम सोर्स है, जो आवक का ज़रिया है, वो एक तो खेती है, दूसरा मालो मवेशी हैं, और एजुकेशन के एतबार से जो लोकल यहाँ से फ़िलहाल जो मैं जामकुरिया के गांव में हूँ, करीब भूज से करीब 90 किलोमीटर दूर पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा अंदर आया हूँ मैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा नीचा है। यहाँ तक कि स्कूल के जो स्ट्रक्चर हैं वो ठीक ठाक है, इतने ख़राब भी नहीं है, इतने अच्छे भी नहीं हैं, ठीक ठाक है स्ट्रक्चर बने हुए हैं। स्कूल का स्ट्रक्चर, जो पढ़ाई का लेवल है वो अभी बहुत पीछे है, अंदाज़ा आता है उससे। यहाँ देख कर ऐसे स्कूल वगैरह की विज़िट कराता, मगर फ़िलहाल जो दिवालियों की छुट्टी हो गई, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे वक्त पर हूँ यहाँ पे कि जहाँ पे दिवालियों की छुट्टी बढ़ गई, इसलिए स्कूल वगैरह की विज़िट नहीं कर पाएंगे। मगर यहाँ की जो मालूम मवेशी हैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा और लोकल लोगों से मिलाने की कोशिश करूँगा, और जो कल्चर है उसे अपने अंदाज़ में पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक ले पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग मेरी वीडियो को ढेर सारी पसंद करें, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा उभरते हुए चैनल को आप लोग तमाम दोस्त से उम्मीद है कि सपोर्ट करें। अभी बस जस्ट शुरुआत किया है मैंने यूट्यूब पर अपने आप को सक्सेस होने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर करें। पहले तो 1000 तक सब्सक्राइबर बढ़ाएं, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग भी लाएंगे, मोटिवेशनल भी लाएंगे, कुछ अलग अलग करते रहेंगे। हर बार हर नई वीडियो में नया कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में यहाँ की और दूसरी वीडियो लाने वाला हूँ, उसका इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।